वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। एक और एतराज़ कि नहीं, ये जो बहरहाल अब क्योंकि मजलिस पढ़ रहा हूँ तो उसमें हर तरह के लोग आते हैं, तो उसमें एक सवाल उन्होंने कहा भाई ठीक है, अल्लाह ने, आप कहते हैं कि नहीं तकदीर में नहीं लिखा था यजीद की, अल्लाह जानता था कि यजीद मार देगा इमाम हुसैन को? हाँ जानता था। इल्म इलाही में था? हाँ इल्म इलाही में था। तो इसका मतलब है भाई अल्लाह ने उसे मजबूर किया। बात वाज़ेह हो रही है? एतराज समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा किसने एतराज किया, एतराज है तो वो कहते हैं भाई अल्लाह को पता था? हाँ पता था। और अगर आप कहते हैं कि नहीं पता था तो उसने अपने रसूल को बताया था, रसूल खुदा ने खुद कहा था, यजीद के बाप से कहा था मेरे पास मत आया कर, मुझे तेरे जुल्म से अपने खून की बदबू आती है। तो नहीं लोग हैं या नहीं है? तू खून बहाएगा, तेरी नस्ल खून बहाएगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है? पता नहीं आप लोग कितना खुल के पढ़वाने के मूड में हैं आज कि दाद दे दिया कीजिए ताकि बात आगे बढ़ जाए। मैंने पहले भी कहा था, हमारे बहुत बड़े मुबल्लिग थे, मुबल्लिग आज़म कहलाते थे, तो बेचारे जब शिया हो गए ना तो मजलिस पढ़ रहे थे, मुँह से कुछ नाम निकल गया, कुछ लोगों के नाम निकल के जेल हो जाती है, कुछ लोगों के नाम भी निकल जाए ना तो जेल हो जाती है। नहीं लोग है या नहीं है? असर ही ऐसा नाम का, इसलिए हम हमेशा मुश्किल कुशाही का नाम लेते हैं। तो उनके मुंह से कोई नाम निकल गया, 6 महीने अंदर रह गया है, बात पहुंच रही है। तो अगली दफा मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने कोई इशारा किया, लोगों ने दाद नहीं दी, या जैसी दाद देनी चाहिए थी वैसी दाद नहीं दी। तो उन्होंने कहा शिया कौम पे भी सलाम है, जब तक अंदर न करवाते दाद नहीं देते। बात वाज़ेह हो रही है? तो जाने के नाम में जुमला सुन लीजिए कि एतराज़ में पेश कर रहा हूँ। बहुत से अफराद का एक एतराज़ जहन में रहता है तौहीद के मुतालिक, सुन लीजिए कि नहीं अल्लाह के इल्म में था? हाँ था। तो इसका मतलब है अल्लाह ने यजीद को मजबूर किया। जाने के नाम में इल्म में होने में और मजबूर करने में फ़र्क है। नहीं पहुंचा पाया। अल्लाह के इल्म में था, भाई अल्लाह के इल्म में है, हर शय है, ये सदका देगा या नहीं देगा, जान बचेगी नहीं बचेगी, ये अली के साथ आएगा नहीं आएगा, अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह के इल्म में होना किसी को मजबूर नहीं कर रहा वो काम करने पे, फिर भी वो अपने इख्तियार से वो काम कर रहा। नहीं पहुंचा पाया। एक मिसाल दे देता हूं। एक उस्ताद पढ़ा रहा है किसी क्लास को, उसमें क्लासरूम के अंदर कहते थे भाई ये 3 बच्चे फेल हो जाएंगे। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं आप हजरात। उस्ताद पढ़ाते पढ़ाते कहता है ये 3 बच्चे कहना तो बहुत से कहते हैं कि नहीं अल्लाह के इल्म में था, इसका मतलब है अल्लाह ने उसे मजबूर किया यजीद को मारने पे इमाम हुसैन। एतराज समझ में आ रहा ना? तो अब एक उस्ताद ने 3 बच्चों से कहा, पता नहीं आप कहाँ चले जा रहे हैं, मैं क्लासरूम की बात कर रहा हूँ। तो एक उस्ताद ने 3 बच्चों से कहा भाई तुम तीनों फेल हो जाओगे, इम्तिहान में तुम तीनों फेल होने वाले हो, और तीनों बच्चे फेल हो गए। तो वो तीनों एतराज करने लगे भाई उस्ताद को तो पता था ना कि हम फेल होने वाले, इसने फेल कर दिया होगा। तो उस्ताद ने पलट के कहा नहीं मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुम्हारी करतूत बता रहे थे। मैंने जबरदस्ती फेल नहीं किया। तो उस्ताद ने पलट के कहा भाई मैंने जबरदस्ती फेल नहीं किया, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे करतूत ऐसे हैं, क्लास में कभी आते नहीं, कभी यहां गायब कभी वहां गायब, बैठे हुए भी होते हो तो चीमी गोइयां करते रहते हो, कभी सही तरह पढ़ते नहीं, कहीं सही तरह सुनते नहीं, आपस में बैठे हुए गीबतें करते रहते हो। पता नहीं लोग है या नहीं है? तो मैंने तो तुम्हारी करतूत देखने के बाद कहा, जबरदस्ती फेल नहीं किया। जब मैंने तुम्हें बता ही दिया था तो तुम तैयारी कर लेते। पता नहीं लोग है या नहीं? तुम मुझे झूठा साबित करने के लिए तैयारी कर लेते। अगर तुम सही लिख देते मैं तब भी पास कर देता। तो एक बात पता चल गई, उस्ताद का इल्म रखना
مجبور کرنے کے مترادف نہیں ہے. استاد کو پتا تھا حرکتوں کی وجہ سے یہ ایسے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، تو اللہ نے مجبور نہیں کیا تھا یزید کو، صرف بتا دیا تھا یہ ایسا ہے، اس کا باپ ایسا، ماں ایسی، دادا ایسا، دادی ایسی. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، آپ حضرات کی محبتیں پڑھوا رہی ہیں مجھ سے. جانے گرامی، اب یہ بہت سے افراد جو کہتے تھے نا بھئی اللہ کے علم میں تھا تو اس نے مجبور کر دیا. اللہ نے کہا نہیں، میں نے مجبور نہیں کیا تھا. اچھا پھر جب بتا ہی دیا تھا، چلے میں نام لیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں. آپ تو اذان گرامی، ایک اور صاحب نے اس کا جواب دیا مجھے، کہہ لیں کہ نہیں مولانا یہ آپ بس بے وجہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ تو رسول خدا نے بتایا اس کی شادی نہیں کر رہے تھے، وہ چاہتے نہیں تھے میرے اولاد ہو تاکہ پھر رسول خدا کی نسل کو نہ مارے. تو میں نے کہا پھر کیسے شادی کر لی؟ کہ وہ ایسی بیماری ہو گئی تھی، پھر وہاں مجبوراً شادی کرنی پڑی. مجھے نہیں معلوم کیسے توجیحات لے کے آتے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم یہ صفائی پیش کر رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ممبر کے احترام میں سے زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا. جو نہیں پہنچے وہ وہیں بیٹھے رہے جہاں ہیں. اذان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہرحال جیسے بھی ہوا شادی ہو گئی، اس کے بعد ایک بیٹا ہوا. مجھے نہیں معلوم شادی سے ہوئے تھے میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اذان گرامی، بات واضح ہو گئی ہے، اعتراض صاف ہو گیا. اللہ کے علم میں ہونا اور اللہ کا مجبور کرنا برابر نہیں ہے. اللہ کے علم میں تھا کون کیا نکلے گا، کون کیسا ہوگا، اور اس نے اپنے حبیب کو خبر دے رکھی تھی کہ بھئی یہ ایسے نکلیں گے، وہ ویسے ہوں گے، وہ ویسا.